नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मैर्ट्स इस समय भारत आए हुए हैं। कल भारत के साथ तमाम समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। जाहिर सी बात है कि किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष या कोई मंत्री वहां के जब एक दूसरे देशों के दौरे पर जाते हैं तो कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होते हैं, कई बिजनेस डील होती है। उनके साथ भी हुई, लेकिन जो तस्वीरें वायरल हुई हैं, पूरी दुनिया ने देखी हैं, पूरी दुनिया उन तस्वीरों को देखकर दंग है। भारत में भी लोग हैरान हैं। और वो तस्वीरें हैं गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका जो रोड शो हो रहा है, और उसमें जो वहाँ काइट फेस्टिवल में यानी पतंगबाजी का जो कार्यक्रम है, त्यौहार है, उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पारंगत हैं ही पतंग उड़ाने में, चूंकि हमेशा गांधीनगर में होती है पतंगबाजी, वो भी शामिल होते रहे हैं। कई बार वो फिल्मी अभिनेताओं के साथ भी पतंग उड़ाते हैं। और कल उन्होंने फ्रेडरिक मैर्ट्स के साथ जब पतंगबाजी की तो जर्मनी के चांसलर भी खुद को रोक नहीं पाए, उन्होंने भी हाथ आजमाने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि उनकी हर एक एक्टिविटी कोई ना कोई संदेश देती है, चाहे भारत में अपने विरोधियों को दे रही हो, चाहे दुनिया में तमाम देशों को दे रही हो, दुनिया में भारत के खिलाफ बुरी नज़र रखने वाले देशों को दे रही हो। हर तस्वीर, हर एक एक्टिविटी उनकी संदेश देती हुई दिखाई पड़ती है। और कल की जो तस्वीरें हैं, ये पतंगबाजी वाली तस्वीरें हैं। और उससे एक दिन पहले आप चले जाइए, सोमनाथ में वो थे, गुजरात में ही, आजकल गुजरात में ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम विदेशी नेता भी आ रहे हैं, तो वहीं पर उनके साथ बातचीत हो रही है। वहाँ उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान कार्यक्रम में किस तरीके से बिल्कुल डमरू में एक जो भगवान शंकर का रौद्र रूप होता है उसमें वो दिखाई पड़ रहे थे। वो भी दुनिया के सामने एक संदेश देने वाली तस्वीर थी। और दुनिया में भी और भारत में भी अपने विरोधियों को भी देते रहते हैं। पिछले कुछ समय से लगातार भारत की विदेश नीति पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। उन्हीं सवालों के बीच ये तस्वीर भी आई है। कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति कहाँ जा रही है। बांग्लादेश जैसा देश हमको आंख दिखा रहा है, नेपाल आंख दिखा रहा है, हमारे आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं वो सारे हमारे दुश्मन बने जा रहे हैं। जो सबसे खास दोस्त था हमारा अमेरिका, वो हमको आंखें दिखा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का अपमान कर रहे हैं, भारत के लोगों का अपमान कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? तो प्रधानमंत्री खामोशी अपनी कुछ इसी तरीके से तोड़ते हैं। और कल उन्होंने दिखाया कि एक विकसित राष्ट्र जर्मनी के साथ, यूरोपियन कंट्री जर्मनी के साथ, उसके राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनके क्या संबंध है। बाकायदा उन्होंने उनसे पतंग उड़वाई। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर फ्रेडरिक मैर्ट्स एक दिन पहले आए होते तो सोमनाथ में उनसे डमरू भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजवा देते। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपनी यूनिक विदेश नीति है, और उनका जो विदेश नीति की अपनी समझ है, विदेश नीति को फॉलो करने का जो तरीका है, वो बिल्कुल अलग है। उनकी तमाम नीतियां और लोगों से अलग होती हैं। और ये उसी नीति का एक्सटेंशन है जिस तरीके से जापान के प्रधानमंत्री को उन्होंने बुलाकर, शिंजो आबे को बुलाकर बनारस में गंगा आरती दिखाई अपने चुनावी क्षेत्र में। अपने गांव में, गुजरात में ले जाकर के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उन्होंने वहाँ अपना गांव दिखाया, अपने गांव से और उनके गांव से कनेक्शन भी जोड़ दिया। उन्होंने बताया इतिहास के तमाम तथ्यों को कि कैसे वेनसांग शी जिनपिंग के गांव का था और वहाँ से चलकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव आया हुआ था। हालांकि और किसी को नहीं पता था, लेकिन ये इतिहास के कुछ दुर्लभ तथ्य हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने रखा। उसके और भी तमाम दुर्लभ तथ्यों को रखते रहते हैं जिनकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवाय और किसी को नहीं होती है। तो उसी विदेश नीति की जो एक यूनिक उसका तरीका है, विदेश नीति को कैसे आगे बढ़ाना है, यानी जो फॉरेन पॉलिसी की एक फिलॉसफी होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल्कुल अलग फिलॉसफी है। तो उसी का एक उदाहरण कल फिर दिखाई पड़ा। तो उसके पहले उन्होंने जब अपने गांव में बुलाया था शी जिनपिंग को, चीन के राष्ट्रपति को, तो बाकायदा उन्होंने वहाँ बैठकर दोनों झूला झूले थे। और इस तरह की विदेश नीति अमेरिका के राष्ट्रपति, और केवल डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही नहीं, उसके पहले बराक ओबामा थे तो उनके साथ भी उनके दोस्ताना संबंध थे और तू तड़ाक की बातें हुआ करती थी उनसे। आपने देखा ही होगा, खुद प्रधानमंत्री इस तरह का दावा करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से तो इतने बेहतर रिश्ते उनके हैं
कि उनका चुनाव प्रचार तक करने चले गए। ये भी भारत की नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यूनिक विदेश नीति है, ये भी उसी का एक पार्ट है। आज तक भारत में कोई प्रधानमंत्री तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। पूरी दुनिया में कोई किसी एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पक्ष में उसकी पार्टी का चुनाव प्रचार करे, ये नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी हर चीज़ में बिल्कुल एक अलग क्वालिटी है, अलग तरीका है, और उसी तरीके पर वो चलते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। पूरी दुनिया देखकर इसको दंग रह गई है कि ये कैसी विदेश नीति। और लोग भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब में वो कुव्वत नहीं है, सब में वो दम नहीं है, सब में वो एक जो जिसको कहते हैं कि वो प्रतिभा नहीं है, सब में वो टैलेंट नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की खासियत है। पर इन सब के बीच ये कहा भी जाता है कि आखिर, और हाँ, यहाँ तक कि वो विदेश नीति का एक और बेहतर नमूना तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही पेश किया था अपने पड़ोसी देश, दुश्मन देश एक तरीके से, पाकिस्तान के खिलाफ। वहाँ गए, बिना बुलाए वो पाकिस्तान पहुँच गए, और वहाँ पे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनकी माता जी के पाँव छुए उन्होंने, वहाँ जाकर वहाँ उन्होंने बर्थडे विश किया उन्हें। और विदेश नीति का उनका ये तरीका है, ये भी यूनिक तरीका है। पिछले दिनों उसका थोड़ा सा और खुलासा किया। डोनाल्ड ट्रंप इधर बीच थोड़ा सा नाराज़ उनसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जो अपनी विदेश नीति है और प्रधानमंत्री को विदेश नीति को अपनाने का जो तरीका है, वो वहाँ उनको भी मात दे देता है। नाराज़गी थी, और कई जो दूसरे अपने कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम लोगों को बुलाया, राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। सुब्रमण्यम स्वामी तो कह रहे हैं कि हमारे देश के विदेश मंत्री जाकर 15 दिन 2-2 हफ्ते वहाँ सिर्फ इसलिए बैठे रहे, इसलिए डटे रहे कि वो एक इनविटेशन कार्ड हासिल कर ले प्रधानमंत्री के साथ के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने नम्रता दिखाते हुए, कहते नहीं है कि जब फलदार वृक्ष होता है तो उसके अंदर स्वाभाविक तौर पर नम्रता आ जाती है, वो झुक जाता है। तो फलदार वृक्ष या भारत के प्रधानमंत्री हैं, नम्रता दिखाते हुए उन्होंने खुद गए डोनाल्ड ट्रंप के पास और उन्होंने परमिशन मांगी। हालांकि परमिशन जिस तरीके से मांगी वो एक भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र के लिए, इतने बड़े देश के लिए, 140 करोड़ की जिसकी जनसंख्या हो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, उस देश के प्रधानमंत्री के लिए अभी तक की जो विदेश नीति की पॉलिसी रही है उसके हिसाब से ये तरीका ठीक नहीं माना जाता कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाएं झुककर और उससे मिलने की अनुमति मांगे बिना उसके बुलाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी उन परंपराओं को जो पहले से चली आ रही थी, जिसको लकीर की फकीर कहते हैं, यानी घिसी पिटी परंपराओं को उन्होंने ताक पर रख दिया और गए डोनाल्ड ट्रंप के पास कि ठीक है, आपने मुझे नहीं बुलाया अपने शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन अब मैं आया हूं तो मुझे आप मिलने की अनुमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इस बात का किसी को पता भी ना लग पाता, लेकिन अभी पिछले दिनों खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही इस बात का खुलासा किया कि प्रधानमंत्री किस तरीके से आए और उन्होंने हमसे मिलने की परमिशन मांगी, तो उन्होंने अभी परमिशन दे दी प्रधानमंत्री को। लेकिन ये अभी नहीं पता लग पाया है कि आखिर किस लिए गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मिलने के लिए, क्या कुछ हासिल किया उन्होंने, क्या उनका मकसद था। लेकिन उन्होंने अपनी जो विदेश नीति का, यूनिक विदेश नीति उनकी जिस तरीके की है, बिल्कुल एक ढर्रे से अलग, लकीर की फकीर नहीं बनना है, अपना तरीका है, उसको अपनाते हुए वहाँ उन्होंने उसका एक प्रदर्शन किया, उससे मुलाकात की। अब क्या कुछ उससे हासिल हुआ ये बाद में हो सकता है बताएं, या जब पार्लियामेंट में अब बजट सेशन होगा लोग पूछेंगे तो हो सकता है उसमें वो बताएं कि क्यों गए थे। और लेकिन बार बार वो मास्टर स्ट्रोक खेलते रहते हैं। तो इधर जिस तरीके से उनकी विदेश नीति पर ये सवाल उठते आ रहे थे कि आखिर कहाँ जा रही है हमारी विदेश नीति, तो उन्होंने लोगों को एक बार फिर दिखा दिया, लोगों को एक बार फिर मुंह बंद करा दिया, चुप करा दिया। फ्रेडरिक मर्ज के साथ, यानी जर्मनी के चांसलर के साथ गांधीनगर में पतंग उड़ाकर उनको भी पतंग उड़ाने पे मजबूर कर दिया। और ऐसा लग रहा था कि बाकायदा फ्रेडरिक मर्ज उनसे पतंग उड़ाना सीखना चाहते हैं। अब पता नहीं प्रधानमंत्री ने उनको सिखाया या नहीं सिखाया, या आगे हो सकता है कि उन्होंने इच्छा जाहिर की हो तो उनको आगे चलकर वो सिखाएं भी। लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके से अपनत्व स्थापित कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न केवल देश की जनता के साथ अपनत्व स्थापित कर लेते हैं, बल्कि विदेशों में रहने वाले लोगों के साथ, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों के साथ, वहाँ के नेताओं के साथ। हाँ, एक और ख़ास बात है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्राध्यक्षों के साथ ही, यानी जो सत्ता में रहता है उसी से संबंध स्थापित करते हैं, वहां विपक्ष के नेताओं से नहीं स्थापित करते हैं। विपक्ष, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में रहे तो उनके साथ उनका चुनाव प्रचार करने चले गए, लेकिन चुनाव हार गए। जब वो विपक्ष में आ गए तो उनसे उन्होंने वहां अमेरिका जाने पर भी मुलाकात नहीं की। लेकिन सत्ता में जब दोबारा लौट आए डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने इस नाराजगी की वजह से उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया, फिर भी उनके पास जाने को बेताब रहे। यानी सत्ता में जो व्यक्ति है उसके साथ वो अपनत्व स्थापित करने में काफी दिलचस्पी रखते हैं और कोशिश करते हैं। अब ये अलग बात है कि कोई स्थापित करे ये अपनत्व या ना स्थापित करे दूसरा कोई भी, लेकिन जिस तरीके से जर्मनी के चांसलर ने दिखाया, पतंगबाजी में दिलचस्पी दिखाई और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ाते भी दिखे, हाथ से डोर पकड़ते हुए दिखाई पड़े, उससे ये लग रहा है कि उनके साथ अपनत्व स्थापित हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब ये भी अलग बात है कि चाहे वो जर्मन भाषा बोलते हों, ये हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी बोलते हो, ये ना समझ पाए हो, लेकिन तस्वीरें ऐसी भी आई कि जब गाड़ी में बैठे हैं तो बात करते करते बिल्कुल खिलखिला रहे हैं। यानी बहुत एक अपनत्व की बात, आपस में हंसी मजाक की बातें भी हो रही हैं और एक जो खुशी के पल होते हैं उस तरह की भी चीज़ें। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी अलग तरह की विदेश नीति। ये सबके पास ये काबिलियत नहीं होती है कि विदेश नीति इस तरीके की बनाए कि तमाम देशों के साथ उसके जो सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, राजनीतिक संबंध रहे हैं, सदियों से जो संबंध रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही, उनके साथ साथ वहाँ के नेताओं के साथ, वहाँ की सरकारों के प्रमुखों के साथ आप अपनेपन वाला जो संबंध होता है वो भी बड़ा मायने रखता है। इस चीज़ को दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब ये अलग बात है कि झूला झूलने के बाद शी जिनपिंग का चीन वो हमारे देश के तमाम इलाकों में कब्जा किए हुए है। उसके बाद गलवान घाटी की घटना होती है जिसमें कई जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के बाद टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अब एक उन्होंने और धमकी दे दी है कि ईरान से अगर हम क्या पूरी दुनिया में सभी को कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, जिस तरीके से रूस से व्यापार करने पर उन्होंने 50% टैरिफ बढ़ा दिया है, उसी तरीके से अब कह रहे हैं ईरान से भी अगर रिश्ते रहे, व्यापारिक रिश्ते रहे तो 25% टैरिफ बढ़ा देंगे। तो भले इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, हर जगह से धोखा मिल रहा हो, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी विदेश नीति की कोई एक कमी नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि ये कमी, ये गलतियां तो उन देशों की है, उन नेताओं की है जो इतना अपनापन दिखाने के बावजूद दगाबाजी करते हैं। अब देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति के इसी यूनिक तरीके को आगे भी जारी रखते हैं या इन लोगों को देखते हुए वो भी अपनी विदेश नीति में, अपनी विदेश नीति के अनुपालन में, तौर तरीके में कुछ बदलाव लाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।